हम आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिवीजन कराने के लिए। जितना भी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन बने हैं उससे हम पूरा लेकर आ गए हैं। जिससे आप लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं ना, तो ये आपको देखकर 80% तो परावर्तन तथा अपवर्तन में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जितना लाए हैं वो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीवीआई क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, इसके अगला चैप्टर का आएगा जो मेन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सिर्फ उसी का रिवीजन कराया जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं ये वीवीआई क्वेश्चन है, पर ये हर लड़का जानता है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर होगा, राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध पूछ रहा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, F=R/2। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, F=R/2। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये आप लोग रट्टा मार लें, ठीक। अगला क्वेश्चन 3, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, इसका भी शायद संबंध पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये F=1/2। इसका आंसर होगा F=1/2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, पूछ रहा है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस से, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ये प्रकाश के, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, इसलिए आप लोग ये रट्टा जरूर मार लें। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, ठीक। वीवीआई क्वेश्चन है ये आप लोग रट्टा जरूर मार लें। अगर जो आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, तो अगर जो आप 80% भी सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप लोग 100% बना सकते हैं, क्योंकि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल। तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभवतः होता है। पूछ रहा है, प्रकाश वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभवतः होता है। तो इसका आंसर है, 7 का आंसर है ऑप्शन सी, प्रिज्म से। इसका आंसर प्रिज्म से, ठीक। तो आप लोग भी साथ साथ बनाते चले और कमेंट करके बताएं कि कितना सही हुआ है, ठीक। हाँ, पूछ रहा अगला क्वेश्चन 8 पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। पूछ रहा है कि अगर किसी गोलीय दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ये जरूर याद कर लें। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में पूछ रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका आंसर है आपका बी, 1 डायोप्टर। ये याद कर ले, 1 डायोप्टर, ठीक। वेग न्यूनतम होता है। पूछ रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम किस में होता है प्रकाश का वेग, मतलब कि गति। तो इसका निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सबसे कम गति होता है वो है कांच में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है, ठीक। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है। किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो उसकी क्षमता होगी, इसका क्षमता क्या होगी। इसका आंसर होगा डी, 16 के डी, +2 डायोप्टर। 16 के +2 डायोप्टर डी, ठीक।
अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में, मतलब पूछ रहा है कौन सा दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये याद कर ले। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगी, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगी बी 30 सेंटीमीटर। ठीक 30 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम हैं, ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए पिछला बार भी पूछा था, इस बार भी पूछ दिया। ठीक, तो इसका 2 प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। अब देखते हैं हम, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि 2015 और 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा काल्पनिक। ठीक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ठीक, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट। 21 का आंसर होगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, बोल रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण है जो आप कितने भी दूरी पर इस खड़े हो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इसका आंसर होगा या तो समतल है या उत्तल, इसका ऑप्शन डी। ठीक, 22 का ऑप्शन डी। ठीक, तो इसका देखते हैं हम लोग, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो ऑप्शन होगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन राइट ए होगा उत्तल लेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये तो सबसे इजी है, जो कि हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है, वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तथा उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। पूछ रहा है इसका किसी दर्पण का एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, किस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूछ रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा sin I बाई sin R। ठीक, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है क्योंकि 2011 और 2015 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। पूछ रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो परावर्तन कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस है उसका आवर्धन बराबर होता है V पाई U, इसका आंसर डी होगा। ठीक, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। पूछ रहा है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये याद कर ले, इसका आंसर है उत्तल लेंस, ऑप्शन ए। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन